कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि एक रहस्यमयी वायरस की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, लेकिन इस सुनसान दुनिया में एक लड़की अब भी जिंदा है। फिर एक दिन उसे एक आदमी मिलता है। वो आदमी उससे कहता है कि अब इस पूरी दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं, इसलिए हमें मिलकर इंसानों की नई शुरुआत करनी होगी और फिर से इस दुनिया की जनसंख्या बढ़ानी होगी। अब सवाल ये है, इन दो अनजान लोगों के बीच आखिर क्या क्या होता है? क्या ये सच में इंसानों की दुनिया को फिर से बसा पाएंगे? चलिए जानते हैं आज की इस दिलचस्प कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं जहां एक भी इंसान नहीं है, क्योंकि वायरस की वजह से दुनिया के सभी लोग खत्म हो चुके हैं। लेकिन अभी भी एक लड़की जिंदा है जो पहाड़ों के बीच एक छोटी सी जगह पर रहती है, क्योंकि यहाँ तक वो वायरस नहीं फैला। इस लड़की का नाम एना है। एना हफ्ते में एक बार शहर जाती है अपनी जरूरत का सामान लेने, लेकिन जब भी वो शहर जाती है तो खुद को पूरी तरह कवर करके जाती है, क्योंकि वहाँ की हवा नहीं बल्कि जहर बन चुकी है। शहर से वापस आने के बाद एना खुद को अच्छे से साफ करती है। एना इस पूरी दुनिया में अकेली बची थी, इसलिए वो काफी बोर रहती है। इसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो बस इधर उधर भटकती रहती है। लेकिन एक दिन उसे रास्ते में एक छोटी बग्गी दिखाई देती है। एना दौड़ते हुए उसके पास जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई इंसान नहीं मिलता। वहीं उसका कुत्ता किसी खतरे को महसूस करता है, इसलिए वो एना को थोड़ी दूर ले जाकर दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो उस बग्गी को लेकर जाने लगता है। एना धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगती है। थोड़ी दूर जाकर वो आदमी रुकता है और एक डिवाइस से हवा को चेक करता है ताकि पता लगा सके कि इस जगह पर वायरस है या नहीं। उसे पता चलता है कि यह जगह पूरी तरह सुरक्षित है, इसलिए वो अपने भारी कपड़े उतार देता है और बहुत खुश हो जाता है, जैसे उसे कई सालों बाद चैन मिला हो। वो खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो पास के एक छोटे तालाब में नहाने चला जाता है। तभी एना उसे रोकते हुए कहती है, तुम्हें तुरंत इस पानी से बाहर आना चाहिए। एना की बात सुनकर वो जल्दी से बाहर निकलता है, लेकिन तब तक उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो उल्टियां करने लगता है। वो जल्दी से एक इंजेक्शन निकालकर खुद को लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, इसलिए वो इंजेक्शन नहीं लगा पाता। एना तुरंत उसके पास जाती है, इंजेक्शन लेती है और उसे लगा देती है। इसके बाद एना उस आदमी को अपने घर लेकर आती है और उसे आराम करने के लिए लिटा देती है। उस आदमी का नाम लुइस होता है और वो अभी बेहोश था। एना को उसके बैग से कुछ तस्वीरें मिलती हैं जो शायद उसकी फैमिली की थी। एना रोज उसका ख्याल रखती है, समय पर दवा देती है। उसे डर था कि अगर ये मर गया तो वो फिर से इस दुनिया में अकेली रह जाएगी। वैसे भी एना ने काफी समय से किसी के साथ वक्त नहीं बिताया था। वो पूरी रात उसके पास बैठकर उसके होश में आने का इंतजार करती है और बार बार उसका बुखार चेक करती है। ऐसे ही करीब 7-8 दिन बीत जाते हैं और फिर लुइस को होश आ जाता है, लेकिन वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं था, इसलिए एना उसे सहारा देकर चलने में मदद करती है। एना उसे बताती है कि पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक घाटी है जहाँ वायरस नहीं फैला और हम यहाँ सुरक्षित हैं। लुइस कहता है कि आखिर इस घाटी में ऐसा क्या है, मुझे जानना है, क्या तुम्हें पता है? लेकिन एना बस हल्की सी मुस्कान देती है और उसे गले लगा लेती है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ एना सब्जियां उगा रही होती हैं। दूर खड़ा लुइस ये सब देख रहा होता है। फिर वो उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें खेती के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन एना कहती है कि ट्रैक्टर चलाने के लिए तेल चाहिए और तेल निकालने के लिए बिजली चाहिए, और यहाँ कई दिनों से बिजली नहीं है। लुइस कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं बिना बिजली के भी तेल निकाल सकता हूँ। इसके बाद लुइस मेहनत करके एक जनरेटर चालू कर देता है और तेल निकाल लेता है। ये देखकर एना बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद एना ट्रैक्टर से खेती करने लगती है और लुइस दूर खड़े होकर उसे देखता रहता है। फिर हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी एना उससे पूछती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे? लुइस बताता है कि वो अपने कुछ साथियों के साथ सरकार के बनाए बंकर में रह रहा था, लेकिन वो जगह बहुत छोटी थी और उसे वहाँ घुटन होती थी। उसे विश्वास था कि दुनिया में कहीं ना कहीं ऐसी जगह जरूर होगी जहाँ ये वायरस नहीं फैला होगा, इसलिए वो वहाँ से निकल गया और भटकते भटकते यहाँ तक पहुँच गया। अगले दिन एना मछली पकड़ रही होती है और वो लुइस से कहती है कि हमारा जनरेटर फिर से खराब हो गया है, जिसकी वजह से हम खाना फ्रीजर में नहीं रख पा रहे और वो खराब हो जाएगा। लुइस कहता है कि मैं जनरेटर को ठीक कर सकता हूँ। इसके बाद लुइस जनरेटर के पास आकर उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो उसे सही नहीं कर पाता। तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो कहता है कि हम झरने के पानी से भी बिजली बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक बड़े पहिए की जरूरत होगी। इसलिए दोनों
जंगल में ऐसी लकड़ियां ढूंढने जाते हैं जिनसे एक बड़ा पहिया बनाया जा सके, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें सही लकड़ी नहीं मिलती और दोनों वापस घर लौट आते हैं। तभी लुइस की नजर पास के एक चर्च पर पड़ती है जो पूरी तरह बड़ी बड़ी लकड़ियों से बना हुआ था। वो कहता है कि हमें पहिया बनाने के लिए इस चर्च की लकड़ियों का इस्तेमाल करना होगा और इसे तोड़ना पड़ेगा, लेकिन एना मना कर देती है। वो कहती है कि ये उसके परिवार की आखिरी निशानी है, इसलिए लुइस उसकी बात मान जाता है। समय बीतता रहता है और दोनों साथ में अपना वक्त बिताते रहते हैं। एक दिन लुइस बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और नशे में एना के साथ बदतमीजी करने लगता है। उसे अपने पास आते देख एना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में वहां से जाकर सो जाती है। अगली सुबह लुइस एना के पास आकर माफी मांगता है। वो कहता है कि वो उस वक्त होश में नहीं था और उसे ठीक से ये भी याद नहीं कि उसने क्या किया, लेकिन एना कुछ नहीं कहती। असल में वो खुद भी उसे पसंद करने लगी थी। शाम को दोनों फिर से साथ बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन आज एना ने डिनर को बहुत अच्छे से सजाया होता है और वो खुद भी तैयार होकर आई होती है। खाना खाते खाते एना लुइस को डांस करने के लिए कहती है। पहले तो लुइस मना करता है, लेकिन एना के बार बार कहने पर वो उसके साथ डांस करने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी लुइस रुक जाता है और कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पहले एक दूसरे को अच्छे से समझ लेना चाहिए। और इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो वापस एना के पास जाता है और उस रात दोनों साथ में समय बिताते हैं। अगली सुबह एना कहती है कि हमें चर्च तोड़कर पहिया बना लेना चाहिए, लेकिन इस बार लुइस मना कर देता है और कहता है कि हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए। एक दिन एना शिकार के लिए बाहर जाती है, जहां उसे एक और आदमी मिलता है जिसका नाम जैक होता है। वो दिखने में लुइस से ज्यादा हैंडसम होता है। एना को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है और वो उससे इसके बारे में पूछती है। अगले दिन हम तीनों को साथ बैठे देखते हैं जहां वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। लुइस अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि जब वायरस फैला था तब हर जगह अफरा तफरी मची हुई थी। उस वक्त वो एक कुएं से पानी भर रहा था। तभी एक छोटा लड़का उसके पास आया। वो वायरस की वजह से तड़प रहा था और उसके हाथ में एक गन थी। वो गन लुइस के हाथ में देकर कहता है कि मुझे गोली मार दो, लेकिन लुइस ऐसा नहीं करता। वो अपनी जान बचाने के लिए पहले खुद को कवर करता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद जैक भी अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि जब वायरस फैला तब वो अपने साथियों के साथ एक सुरंग में काम कर रहा था, जिसकी वजह से उन्हें कई दिनों तक उसी सुरंग में रहना पड़ा। लेकिन ज्यादा समय तक वहां रहने से सबको घुटन होने लगी और सबके बीच झगड़ा हो गया, जिसमें सभी एक दूसरे को मार देते हैं और वो किसी तरह से अकेला जिंदा बच जाता है और बचते बचाते यहाँ तक पहुंच जाता है। इसके बाद जैक और लुइस दोनों जंगल में शिकार करने जाते हैं। अगले दिन तीनों मिलकर चर्च को तोड़कर एक बड़ा पहिया बनाने लगते हैं। इसी दौरान जैक एना को अपने साथ घूमने चलने के लिए कहता है और एना मान जाती है। दोनों जंगल में आगे की तरफ जाते हैं। काफी दूर जाने के बाद दोनों एक जगह रुकते हैं। तभी जैक एना को भड़काने की कोशिश करता है। वो कहता है कि लुइस एक अच्छा इंसान नहीं है, वो भगवान को नहीं मानता क्योंकि उसने चर्च तोड़ा। लेकिन एना कहती है कि ऐसा नहीं है, वो ये सब सिर्फ हमारी मदद के लिए कर रहा है। थोड़ी देर बाद दोनों वापस लौटते हैं। दोनों को एक साथ आते देखकर लुइस को काफी बुरा लगता है। उसे लगता है कि ये दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। शाम को लुइस एना से कहता है कि अगर तुम जैक को पसंद करती हो तो तुम उसके साथ रह सकती हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लुइस की ये बातें सुनकर एना को बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में कहती है कि ये कैसी बातें कर रहे हो, क्या मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ? और गुस्से में वहां से चली जाती है। समय बीतता रहता है और उनका बनाया हुआ पहिया भी लगभग तैयार हो जाता है। एक दिन तीनों पास की एक छोटी नदी में नहा रहे होते हैं। तभी जैक और एना लुइस से थोड़ी दूर जाकर आपस में बात करने लगते हैं। उन्हें साथ देखकर लुइस को गुस्सा आता है और उसका शक अब यकीन में बदलने लगता है। पानी से बाहर आने के बाद लुइस एना से कहता है कि वो उसे पसंद करता है, इसलिए उसे जैक से दूर रहना चाहिए। लेकिन एना कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां एना को नींद नहीं आ रही हो। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि उसे लुइस और जैक में से किसे चुनना चाहिए। असल में एना को दोनों ही पसंद थे, लेकिन उसे एक को ही चुनना था। परेशान होकर एना जैक के कमरे में जाती है और दोनों साथ में समय बिताते हैं। तभी लुइस वहां आता है और देखता है कि एना और जैक साथ हैं और काफी खुश हैं। ये देखकर लुइस को लगता है
कि इन दोनों के बीच कुछ जरूर हुआ है। थोड़ी देर बाद लुइस और जैक दोनों झरने के पास उस पहिए को लगाने जाते हैं। काफी मेहनत के बाद वो उस पहिए को लगा देते हैं, लेकिन अभी एक काम बाकी था। दोनों ने सेफ्टी सूट पहने हुए थे। जैक एक रस्सी पकड़कर नीचे खाई में उतर रहा होता है और ऊपर से लुइस रस्सी पकड़े होता है। काम खत्म करने के बाद जैक ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है। लुइस रस्सी को मजबूती से पकड़े रहता है और उसे गिरने नहीं देता। जैक खुद को संभालता है और थोड़ा ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन तभी उसका पैर फिर फिसल जाता है और वो दोबारा गिरने लगता है। इस बार भी लुइस रस्सी पकड़े रहता है, लेकिन तभी उसके मन में आता है कि अगर जैक जिंदा रहा तो एना उससे दूर हो जाएगी, इसलिए उसे मार देना ही बेहतर है। इसके बाद सीन कट होता है और हम लुइस को घर पर देखते हैं, जहां एना उससे जैक के बारे में पूछती है। लुइस कहता है कि वो दूसरे शहर की तरफ चला गया है, लेकिन एना को सच्चाई समझ आ जाती है और वो गुस्से में कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसकी क्या गलती थी। इतना कहकर एना वहां से चली जाती है। लुइस उसके पीछे जाता है और एक जगह बैठ जाता है, लेकिन अब दोनों के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था और इसी खामोशी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली एक और शानदार वीडियो के साथ।